योगी ने कबाड़ बना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्ला हो रहा है कि बाबा ने हाजी गल्ला का सही इलाज कर दिया। सन्नाटा चोर बाजार तक पसरा हुआ है। हाजी गल्ला कौन है, इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो कहेंगे कि योगी जी ने जो किया वो एकदम परफेक्ट। हाजी गल्ला जैसों के साथ तो होना ही यही चाहिए। योगी के इस ऑपरेशन क्लीन से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्य अब सुकून में हैं, क्योंकि इस हाजी गल्ला ने 2017 से पहले बहुत धनिया बो रखा था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ, आपको सब दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। कभी मेरठ के सोतीगंज की कबाड़ मार्केट का किंग रहा हाजी गल्ला अब कपड़े की दुकान चलाता है। उसके दो बेटे फरारी के बाद चोरी छिपे घूम घूम कर फेरी का काम करते हैं। हाजी गल्ला के कई गुर्गों ने पेट पालने के लिए मीट की दुकान खोल ली है। कई करीबी ऐसे हैं जो पंक्चर की दुकान पर बैठते हैं। हाजी गल्ला का साथ देने वाला हाजी इकबाल भी योगी की दहशत से अंडरग्राउंड है। इतना दहशत, इतना खौफ लोगों के बीच में हाजी गल्ले का था कि टोल पे भी जब गाड़ियां गुजरती थी और हाजी गल्ले का नाम लेती थी तो उन गाड़ियों का जो टोल है वो माफ कर दिया जाता था। सेटिंग इतनी जबरदस्त थी कि ना पुलिस रोकती थी, ना प्रशासन टोकता था, ना ही कोई पॉलिटिकल पावर उसको हटा सकता था या दबा सकता था। लेकिन सरकार बदली, प्रशासन बदला, समय बदला और हाजी गल्ला पूरे तरीके से धराशायी हो गया। हाजी गल्ला की उम्र 70 के पार है। वो योगी सरकार में पूरी तरह लाचार है। उसके सभी बैंक अकाउंट पहले से फ्रीज हैं। 8 बड़ी दुकानों की सार्वजनिक जब्ती भी हो चुकी है। योगी राज में कार चोर गिरोह पर ऐसा हंटर चला कि अब ना तो कोई गाड़ी सोतीगंज से गायब होती है और ना ही हाजी गल्ला के गुर्गे कार के पुर्जे महंगी कीमत में बेच पाते हैं। इस वक्त हम मेरठ के सोतीगंज में मौजूद हैं। सोतीगंज का ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये कार मार्केट कहलाता है और ये पीछे का जो पूरा इलाका देख रहे हैं आप, ये दरअसल पुरानी कार की मार्केट हुआ करती थी और इसी कार के मार्केट में जो चोरी की गाड़ियां हैं उनको लाया जाता था और यहाँ पर उसे काटा जाता था और उसके बाद उनके पुर्जों को बेचा जाता था। इसमें सबसे अहम जो किरदार था वो था हाजी गल्ला। हाजी गल्ले के इशारे पे ही जो सारे कबाड़ी यहाँ पर बैठते थे वो उन गाड़ियों को चोरी करते थे और उसके बाद वो उसे ले जाकर मार्केट के अंदर बेचते थे। ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जिनको तोड़ा गया है, जो बंद है, ये जो पूरा दुकान आप देख रहे हैं, ये सभी उन कबाड़ियों की दुकानें हैं जो हाजी गल्ले के इशारे पे काम करते थे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं पूरा मार्केट, ये हाजी गल्ले के मार्केट है और यहीं पे हाजी गल्ला का गोडाउन हुआ करता था। हाजी गल्ला यहीं से पूरे अपने सरगना एक जो संगठन है उसको ऑपरेट करता था और उसका सरगना बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ था। हाजी गल्ला इसका मेन मास्टरमाइंड था और इसके खिलाफ कई मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये जेल भी गया था। और प्रेजेंट में भी हम लोग लगातार इसको ट्रैक करते रहते हैं, लगातार इसका सत्यापन करते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी इसके सत्यापन कराया गया था जो अपने घर पे ही मिला था। अभी फ़िलहाल ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसकी एक दुकान है जिसमें दुकान पे कपड़े की दुकान बताई जाती है, जहाँ पे ये कपड़े की दुकान से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। हाजी गल्ला की हिस्ट्री क्या है, कैसे पुलिस और प्रशासन में उसकी हनक चलती थी और सियासी संरक्षण पाकर कैसे कार मैकेनिक से देश के सबसे बड़े कार चोर गिरोह का वो लीडर बन गया, आपको हाजी गल्ला उर्फ नईम की A to Z डिटेल बताएंगे। मगर मेरठ की नई पहचान जान लीजिए। रैपिड रेल
12 लेन हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक परियोजनाएं मेरठ से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी मेरठ में बन रही है। यूपी की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तौर पर मेरठ का नाम जुड़ गया है। अभी कुछ दिनों पहले योगी मेरठ पहुंचे तो सोतीगंज के बदनामी भरे इतिहास के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला किया। सोतीगंज सत्र के पहले की सपा बसपा लोकदल की पहचान है, लेकिन आज स्पोर्ट्स आइटम के रूप में न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ का प्रोडक्ट अपना स्थान दुनिया के अंदर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर स्थापित होने जा रही है। नईम उर्फ हाजी गल्ला, रंगा बिल्ला की तरफ फिल्मी नाम। आज से 7 साल पहले मेरठ में हाजी गल्ला की दहशत हुआ करती थी। वो कभी गाड़ियों की चोरी नहीं करता था, मगर 15 मिनट में किसी भी कार को गायब करा देता था। यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक उसका गैंग ऑन डिमांड 4 पहिया वाहनों को उठवाता था, जिसके बाद कार को कई हिस्सों में काट दिया जाता और फिर गाड़ी का जो सामान पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलता, मेरठ के सोतीगंज में हाजी गल्ला उसे कई गुना रकम में बेचा करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में हाजी गल्ला के कार्य कारोबार का जलवा था। उसके इस अवैध धंधे में 32 बड़े कबाड़ी जुड़े। देखते ही देखते ये संख्या 100 पार कर गई। सोतीगंज कबाड़ियों का गढ़ बन गया और 15 मिनट में कार काटे जाने के लिए बदनाम। दावा किया जाता है कि सोतीगंज में सालाना व्यापार करीब 500 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया था। इसी अवैध कमाई की आड़ में इन कबाड़ियों ने 48 अरब की संपत्ति बना ली। हाजी गल्ला की करीब 100 करोड़ की संपत्ति ऐसी थी जो पंजाब में चिन्हित की गई। कहते हैं योगी सरकार ने अगर एक्शन नहीं लिया होता तो हाजी गल्ला के हौसले शायद कभी पस्त होते। थाने में जब्त की गई गाड़ियां भी चोरी होकर इन कबाड़ियों के गोदामों में काट दी जाती थी। मेरठ कैंट में 10 करोड़ की कीमत का एक बंगला ऐसा था जो कागजी तौर पर रक्षा संपदा विभाग का था, मगर हाजी गल्ला ने अवैध कब्जा कर गोदाम में तब्दील कर दिया था। ऐसी कई और जमीन हाजी गल्ला के इशारे पर कार काटने में इस्तेमाल में लाई जाने लगी। मगर अब यहां सब कुछ बदल चुका है। एक प्रॉपर्टी के पास हम मौजूद हैं। ये कभी बताया जा रहा है कि उसकी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इसमें उसका इंटरेस्ट था, उससे संबंध था और गाड़ियों को इसके अंदर जो है वो ला कर रखा जाता था, छिपाया जाता था। लेकिन आज देखिए पूरे तरीके से टूटी हुई जर्जर हालत में ये आपको जगह नजर आएगी, बंद है। प्रशासन और सरकार जो है वो पूरे तरीके से हाजी गल्ला और उसके गिरोह के ऊपर, उसके गैंग के ऊपर सक्रिय है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके तमाम गुर्गे उन पे नजर रखी जा रही है, उनका सर्विलांस किया जा रहा है और हाजी गल्ले की जो कमर है वो पूरे तरीके से तोड़ दी है। योगी आदित्यनाथ माफियाओं के लिए काल हैं। कबाड़ माफिया भी योगी की इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। 2019 में जब हाजी गल्ला के कुख्यात गैंग की भनक योगी को लगी तो शुरू किया ऑपरेशन सोतीगंज। पहले तो पुलिस स्टाफ में अंदर खाने सफाई हुई और फिर कबाड़ की आड़ में अवैध तरीके से कार चुराने वालों के खिलाफ सबूत जुटाए गए। हाजी गल्ला पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। हत्या समेत 30 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 70 से ज्यादा कबाड़ माफियाओं को जेल भेजा गया। चंद दिनों के भीतर 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। हाजी गल्ला ने योगी को पहचानने में भूल कर दी और यही भूल उसके काले साम्राज्य में ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। सोतीगंज में कार काटने वाले कबाड़ी अब जान छिपा रहे हैं, मगर बीते कुछ दिनों से ऑटो पार्ट्स की दुकानों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने नई बहस छेड़ दी है। इनकी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी है योगी जी ने, वो टूटी तो है लेकिन पूर्ण तरीके से अब ये दोबारा से डेवलप कर रहे हैं और यदि भविष्य में ये इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो उत्तर प्रदेश में, आपका अखिलेश जैसे कोई सरकार यहाँ पे आए और सरकार सत्ता परिवर्तन हो और ये लोग दोबारा से उस जो है
रोजगार को, चोर बाजारी के रोजगार को, उसको उजागर करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हमारे मेरठ से इतना बड़ा आतंक जो है उसका था, वो आतंक हमारा सफाया करा दिया उन्होंने। इसके लिए हम बहुत बहुत मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसकी वजह से इनके प्रयासों से बंद हो गया। अभी फिलहाल वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बहुत एक घोषित संपत्ति है, होटलों में इनकी साझेदारी है, उनसे ये अपना काम चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में खोल लिया, खरगोदा की तरफ खोल लिया, जहाँ इनकी मेजोरिटी है, तो वहाँ इन्होंने अपना जो अठिया जमा लिया, गाड़ी गई खुली, सामान इधर से उधर करा, ये चलता रहता, चल अब भी रहा काम। हाजी गल्ला का चैप्टर योगी आदित्यनाथ ने क्लोज कर दिया है, मगर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोतीगंज में कबाड़ी हाजी गल्ला पार्ट 2 की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल दिल्ली से एक एसयूवी के गायब होने का कनेक्शन मेरठ के सोतीगंज में पाया गया। सोतीगंज के कबाड़ी अज्जू का एक गुर्गा भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद कई कबाड़ियों ने पुलिस को शपथ पत्र दिया कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं। प्रशासन का दावा है कि इस इलाके में टाइम टू टाइम रियलिटी चेक किया जाता है, ताकि अंदाजा लग सके कि कबाड़ी कोई बड़ी हलचल तो नहीं कर रहे। बीच बीच में हम लोग टेस्टिंग भी करते रहते हैं। कई बार हम लोग गाड़ियां भी अपनी खड़ी करते हैं, उसमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो कोई गाड़ियां नहीं उठ रही हैं। जो पुराने लोग थे, जो अपराधी थे, उनका लगातार हम लोग सत्यापन करते रहते हैं रेगुलर टाइमली बेसिस पे। और उसमें ज़्यादातर अपराधी जो थे वो आजकल इसमें या तो जेल में हैं, जो बाहर आ चुके हैं, वो लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, घर पे रहते हैं ये लोग। और उनका मैं जैसे बताया, कुछ लोगों की हिस्ट्री शीट भी हमने खोली है, लगातार उनकी निगरानी भी की जा रही है। हाजी गल्ला हो या हाजी इकबाल, योगी राज में सिर्फ पुलिस का इकबाल ही चलेगा। सेना के जवान को पीटने वाले टोल प्लाजा के बाउंसर पर लिया गया एक्शन इसी बात का प्रमाण है। मेरठ से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।